अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल और मज़े की होने जा रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन हमने लिया है बॉयल। और सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल किया जाएगा और हाफ़ मैंने बंद गोभी ली है। इसको क्या करेंगे कि इसमें शामिल की करेंगे और सिर्फ़ आपने सौते करना है। जो बंद गोभी का असल जो अपना ये एक रंग रूप है, उसको बिल्कुल भी आपने ख़राब नहीं करना। फिर क्या करेंगे, जैसे ही ये अच्छी सा इसका जो है पानी वो जो अपना होता है वो ख़त्म हो, तो 2 टेबलस्पून सोया सॉस, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें चला जाएगा। और इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भरकर शामिल करेंगे। इसको भी आपने क्या करना है, मिक्स कीजिएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून भरकर शिमला मिर्च छोटी छोटी सी कट करके वो शामिल की जाएगी। इसको भी आपने सौते करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। 1.5 टेबलस्पून चिली सॉस चला जाएगा। यकीन जाने कि आज की ये रेसिपी इतनी मज़े की बनी थी, जिसमें आप क्या करेंगे कि समोसा हो या कबाब हो, ये रेसिपी उसको पीछे छोड़ देगी। जब आप भी बनाएंगे, नई रेसिपी बनाएं, बच्चों को नई नई चीज़ें बना कर दिया करें ताकि उनको भी पसंद आए। अब यहाँ पर जो चिकन था बॉईल किया हुआ, उसको शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर क्रश चिली चली जाएगी, दड़ा मिर्च शामिल की जाएगी। इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने क्या करना है, क्रीमी बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून भर कर म्यूनिस का शामिल कर देंगे। ठीक है, ये होममेड म्यूनिस है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। इसको आपने क्या करना है, मिक्स करना है ताकि ये क्रीमी क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आज की रेसिपी इसलिए भी स्पेशल है कि क्योंकि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। समोसों के लिए बाइंडिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्यों ना एक ही इस रेसिपी में दो मज़े होंगे, कबाब का भी मज़ा होगा और समोसे का भी इसको टच होगा। किस तरह होगा मैं साथ साथ बताऊंगी। प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच किया करें, स्किप किए बगैर मत देखा करें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको बॉल में निकालेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। तो फिर मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे हम इसके ऊपर की कोटिंग की तरफ। यहाँ पर हमने 1 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को अच्छा सा स्टेन करें और इसमें आपने कुछ भी शामिल नहीं करना और इसको पानी थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे, यानी कि नमक मिर्च वगैरह ऐड नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ पानी ऐड करेंगे। और इसको आपने इतना पतला इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये रिबन फॉर्म में गिरे। रेसिपी को मैं इसलिए कहती हूँ स्टेप बाय स्टेप वॉच करें ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी बनकर आपकी रेडी हो। हर चीज़ को डिटेलिंग में बताने का इसलिए मकसद होता है ताकि आप जब भी रेसिपी बनाएं तो हर चीज़ को आप स्किप किए बगैर देखें ताकि वो रेसिपी मेरे से भी अच्छी बन के रेडी हो। ठीक है, मैं तो साथ साथ आपको ये भी बताती जाती हूँ कि इस चीज़ की जगह आप ये शामिल करें, अगर ये ना हो तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 अदद हमने बड़े साइज़ का आलू लिया। उसको आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसी तरह से मैश करें, शामिल कर दें। अगर आलू ना हो तो आपने क्या लेना करना है कि फ़्रेश जो हमारे पास स्लाइसिस होते हैं 2 अदद वो लें और उसको आपने चॉपर में डालकर चॉप कर दें और एज़ इट इज़ आपने चॉप करके इसमें 2 स्लाइसेस शामिल करने हैं ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। सिर्फ इसका मकसद ये हुआ कि अगर स्लाइसेस शामिल करेंगे तब भी इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, अगर आलू शामिल करेंगे तो उसकी लिहाज से भी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पर हम जो इसकी बनाएंगे गोल गोल, आप इसी तरह से जितना बड़ा आप मज़े का यहाँ पर लॉलीपॉप स्टिक बनाएंगे, चिकन लॉलीपॉप स्टिक बनाएंगे, उतना ही बड़ा आपने कबाब फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। और आइसक्रीम स्टिक लेकर इसी तरह से आपने इसके ऊपर इसको बनाकर लॉलीपॉप की शेप दे देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लॉलीपॉप हैं वो हमारे रेडी हैं।
अब आ जाएंगे इसके ऊपर की जो हमने कोटिंग किस तरह करनी है और इसको समोसे का स्ट्रक्चर किस तरह देना है। अब यहाँ पर आपके पास रोल पट्टी हो या समोसा पट्टी हो, ठीक है, आपने कटर ले लें या छुरी ले लें, वो लेकर आपने क्या करना है, इसको स्ट्रिप वाइज कटिंग कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह से स्ट्रिप वाइज में कटिंग हो जाए। तो फिर आपने इसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है, किस तरह से करनी है वो भी मैं साथ साथ बताऊँ। अगर इस पॉइंट पर आकर मेरी रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नई रेसिपी है उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। और इसको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मेरे वो बहन भाई जो नई रेसिपी बनाना और खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए भी बनाएं और इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं ताकि आप बच्चों को कोई बर्थडे पार्टी हो उसमें भी आप ये बनाकर इस रेसिपी को ऐड करें। नई रेसिपी है और आगे जब इंशाल्लाह ताला स्कूल जब बच्चों के ओपन होंगे तो आप उनमें भी इनको लंच बॉक्सेस में बना कर दे सकते हैं, ठीक है। अब चम्मच की मदद से ये जो हमने मैदे की ये जो लई सी तैयार की है उसको इस तरह से इसके ऊपर कोट करना है और फिर क्या करेंगे, एक एक स्ट्रिप पकड़कर इसके ऊपर इस तरह से आपने इसको रोल करते जाना है। ये आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ताला ये जो हमने मैदे की इसके ऊपर कोटिंग की है उसकी वजह से ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही ये सारे के सारे जो हमारे चिकन लॉलीपॉप स्टिक है वो रेडी होंगे तो फिर आपने इनको बाइंड करके फ्रिज में ज़रूर रखना है। 10 मिनट के लिए ज़रूर स्टे दें। जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद और अच्छा मतलब चिपक जाएगा। जब भी कोई चीज़ बनाए कबाब या कुछ भी तो उसको फ़ौरी तौर पे फ्राई करने के बजाय थोड़ा सा उसको ज़रूर आपने स्टे देना है, ठीक है। इसी तरह से हम तमाम के तमाम जो चिकन लॉलीपॉप स्टिक्स हैं वो रेडी करेंगे। लास्ट में मैं एक दफ़ा फिर दिखाती चली जाऊंगी क्योंकि पहले इतना आपने सही इसको वॉश नहीं किया होगा और यहाँ पर मैं अब लास्ट में इसको दोबारा से बताऊंगी कि इसी तरह से आपने एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसको सारा ऊपर से इस तरह से कोट कर देना है मैदे का। फिर यहाँ पर जो समोसा हमने पट्टी की जो स्ट्रिप्स काटी थी आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने आसानी से वो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक चुकी हैं। अब यहाँ पर आप इसको जैसे ही ये अच्छी तरह से बाइंड हो तो आपने इसको फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये मज़ीद अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे कि ये आ जाएंगी अपनी तैयारी की तरफ। यहाँ पर 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुके थे। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। अब हम आएंगे इसकी तैयारी की तरफ और यहाँ पर आप ऑयल ले लें, घी ले लें जो आपको पसंद हो। तो एक एक करके इसी तरह से आपने चिकन लॉलीपॉप स्टिक्स इसमें शामिल करनी है और जितनी इजीली आपके पैन में आ सके, ठीक है। तो आपने इनको डीप फ्राई करना है, खूबसूरत सा इसको कलर देना है। यकीन जाने कि बहुत ही मज़े की ये जो चिकन लॉलीपॉप स्टिक्स अंदर से नर्म ऊपर से क्रंची बनकर रेडी हुई थी। एक नई चीज़ है, बनाएं, अपने बच्चों को बना कर दें। गेस्ट आए 4 बजे की चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा फंक्शन जैसे घर में बर्थडे पार्टी होती है या कोई भी ओकेशन आ जाता है या बच्चों को कुछ डिफरेंट बनाने के लिए आपका दिल करता है कि आप उनको स्नैक्स बना के दें तो उसके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ये बेहतरीन सी हमने जो चिकन लॉलीपॉप स्टिक्स रेडी की हैं ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर आप इसका खूबसूरत सा कलर भी चेक कर सकते हैं कि बेहतरीन कलर के साथ और ख़ूबसूरत लुक के साथ आज के हमारे चिकन लॉलीपॉप स्टिक्स रेडी हैं। तो फिर आप भी जल्दी से ट्राई करें, कमेंट करके बताया करें कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है कि नहीं किया। अगर किया है तो बताएं कि किस मेथड से आपने किया है। मुझे भी आपका अगर मैं सुनूंगी मुझे अच्छा लगेगा कि आपका भी हर किसी का अपना अपना डिफरेंट प्रोसेस होता है। और अगर कोई फरमाइश हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो फरमाइश है पूरी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।